हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ स्टोरी। आज का टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स। तो ये जो टॉपिक है ये ट्रिगोनोमेट्री का एक चैप्टर है। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री क्या है। देखिए ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री ये जो ट्रिगोनोमेट्री है यहाँ पर ट्रिगोनो ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल। ट्रिगोनो मीन्स ट्रायंगल एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर है इसके अंदर हम ट्रायंगल को मेजर करेंगे। मतलब इस चैप्टर के अंदर जो जो डिस्कशन होगा वो सारे के सारे डिस्कशन ट्रायंगल के ऊपर होगा। तो आइए शुरू करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स। देखिए ये जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ एंगल्स, इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर डिस्कस करेंगे। मतलब इस पूरे चैप्टर में हमारा डिस्कशन होगा सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री एंड ये जो साइड है ये हाइपोटेनियस। ये जो साइड है ये परपेंडिकुलर और ये जो साइड है ये है बेस। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री एंड ये जो अदर्स टू एंगल है ये एक एक्विट एंगल है। ये दो एक्विट एंगल है। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर ये जो एंगल्स है 90 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, इस सारे एंगल्स को हम कुछ नोटेशन से डिनोट करते हैं। वो नोटेशन क्या है आइए देखते हैं। देखिए नोटेशन फॉर एंगल्स, नोटेशन फॉर एंगल्स। तो एंगल्स को डिनोट करने के लिए हम कौन से नोटेशंस का इस्तेमाल करेंगे। 1 थीटा, ये जो एंगल है इसको हम थीटा बोलते हैं। 2 फाई, इसको हम फाई बोलते हैं। 3 अल्फा, इसको हम अल्फा बोलते हैं। 4 बीटा, इसको हम बीटा बोलते हैं। 5 गामा, इसको हम गामा बोलते हैं। देखिए ये जो सारे नोटेशंस है इस सारे के सारे नोटेशंस को हम एंगल्स को डिनोट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री एंड ये एंगल 60 डिग्री है। और ये जो एंगल है इसको आप थीटा से डिनोट कर रहे हो, ये जो एंगल है इसको आप अल्फा से डिनोट कर रहे हो और ये जो एंगल है इसको आप बीटा बोल रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, थीटा क्या है, थीटा है 90 डिग्री। अल्फा क्या है, अल्फा है 30 डिग्री एंड बीटा क्या है, बीटा है 60 डिग्री। तो आप ऐसे ये सारे के सारे एंगल्स को आप ऐसे डिनोट करोगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री है एंड 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेनियस है एंड ये बेस है एंड ये परपेंडिकुलर है। देखिए ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ पर जो एक्विट एंगल है थीटा, इसको आप थीटा से, ये जो एंगल है इसको आप थीटा से डिनोट कर रहे हो। ये थीटा का जो अपोजिट साइड है वो है परपेंडिकुलर। तो ये जो चैप्टर है ये है ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो। तो इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ रूल याद रखना पड़ेगा, वो भी रेशियो के ऊपर। तो वो सारे के सारे रूल्स क्या है आइए देखते हैं। आपको यहाँ पर ओनली थ्री रूल्स याद रखना पड़ेगा। 1 साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो ये जो साइन थीटा है इसको आप किससे, कौन से रेशियो से लिख रहे हो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। 2 कॉस थीटा, ये जो है ये है बेस बाय हाइपोटेनियस।
तो आप कॉस थीटा को बेस बाय हाइपोटेनियस इस रेशियो से लिख रहे हो। 3 tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो ये जो tan थीटा है इसको आप लिख रहे हो परपेंडिकुलर बाय बेस ऐसे। देखिए बेसिकली ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस का, इसको आप साइन थीटा से लिख रहे हो। यहाँ पर जो रेशियो है बेस एंड हाइपोटेनियस का, इसको आप कॉस थीटा से लिख रहे हो। यहाँ पर थीटा जो है वे एक्यूट एंगल है। ये जो रेशियो है परपेंडिकुलर बाय बेस, इसको आप tan थीटा से लिख रहे हो। ये यहाँ पर थीटा जो है वो है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। देखिए ये जो साइन थीटा है इसका एक रेसिप्रोकल है, वो है कोसेक थीटा। इसको हम ऐसे लिखेंगे कोसेक थीटा। तो ये कोसेक थीटा क्या है? कोसेक थीटा है साइन थीटा। क्या था? साइन थीटा था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो फिर कोसेक थीटा क्या होगा? कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो कॉस थीटा था उसका जो एक रेसिप्रोकल है वो है सेक थीटा, ACC सेक थीटा। तो ये सेक थीटा क्या होगा? कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा। कॉस थीटा था बेस बाय हाइपोटेनियस और ये सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाय बेस। सिमिलरली और एक और है, एक और जो था tan थीटा, इस tan थीटा का एक रेसिप्रोकल है वो है कॉट थीटा। इसको हम ऐसे लिखेंगे tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो tan थीटा क्या था? tan थीटा था परपेंडिकुलर बाई बेस। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, उल्टा। तो यहाँ पर कोसेक थीटा क्या होगा? तो यहाँ पर कोसेक थीटा होगा साइन थीटा का उल्टा। तो कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। नेक्स्ट सेक थीटा। ये एक सेक थीटा क्या होगा? ये सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा है। तो सेक थीटा होगा हाइपोटेनियस बाय बेस। नेक्स्ट कॉट थीटा। तो ये कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा तो tan थीटा का उल्टा है। तो कॉट थीटा क्या होगा? कॉट थीटा होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। देखिए कुछ रिलेशन है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट, ये जो साइन थीटा है इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो इससे आप क्या बोल सकते हो? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1। ये फर्स्ट। सेकेंड, ये जो कॉस थीटा है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। तो इससे आप क्या बोल सकते हो? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल्स टू 1। एक और है थर्ड, ये जो tan थीटा है, tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। तो अब इससे क्या बोल सकते हो? इससे ये बोल सकते हो कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो रिलेशन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ऊपर आप पिथागोरस का थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। अगर इसके ऊपर आप पिथागोरस का थ्योरम अप्लाई करोगे तो क्या होगा? देखिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर। तो आप एक काम करो, इसको आप हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो फिर क्या होगा? ये होगा बेस बाय हाइपोटेनियस होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये हो जाएगा। तो देखिए
यहाँ पर बेस बाय हाइपोटेनियस क्या है? बेस बाय हाइपोटेनियस मीन्स कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मीन्स क्या? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस मीन्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो देखिए इससे आप क्या बोल सकते हो? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये एक रिलेशन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो पहला तो हो गया ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड है से स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 एंड थर्ड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये जो थ्री रिलेशन है ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, वो क्या है? देखिए ये जो है साइन थीटा होल स्क्वायर, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते साइन थीटा स्क्वायर, अब इसको ऐसे नहीं लिख सकते, ठीक है? अब इसको ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। तो आइए इस चैप्टर के ऊपर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, इफ स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/3, देन फाइंड cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। ये क्या है? तो आपको ये रिलेशन दिया गया है, आपको इससे इसका वैल्यू निकालना है। सॉल्यूशन, तो देखिए आपको दिया गया है इसका वैल्यू, आपको निकालना है इसका वैल्यू। किसका वैल्यू निकालना है? cos टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन टू द पावर 4 थीटा। देखिए आप इसको कैसे लिख सकते हो? cos स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म में है ये, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको आपने इस रूल से डिवाइड कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपने इसको इस रूल से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर देखिए हमें ऑलरेडी पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स 1, तो ये जो है ये 1 है इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, इसका जो वैल्यू है ये हमें प्रॉब्लम में दे दिया गया है, वो है 1/3। तो अब इसको क्या लिखोगे? 1/3। ये हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम 2, इफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2, देन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू व्हाट? सॉल्यूशन, देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लेते हैं इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो इसको हमने a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला में लिख दिया। उसके बाद देखिए ये जो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 है, 1 माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखिए 1 माइनस 2 इंटू ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इसका वैल्यू दे दिया गया है, वो है 1/2, ये 1/2।
देखिए 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, इससे आप बोल सकते हो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू √0 इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। आंसर। नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 2, देन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू व्हाट। देखिए ये जो कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा है इसके अंदर एक रिलेशन है, वो कुछ देर पहले ही हमने सीखा था। वो क्या है, देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इसको एक काम करो, फॉर्मूला में लिख दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में। इससे क्या होगा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू दे दिया गया है, वो है 2 क्वेश्चन में, इंटू कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो इससे आप क्या बोल सकते हो, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1/2। तो इसका जो वैल्यू है वो 1/2 है, ये आंसर है, एन एस आंसर। हमें नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो सिंपली इसका वैल्यू निकालने को बोला गया है। देखिए 9 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, देखिए यहाँ पर हमने एक रिलेशन देखा था, वो था सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब इससे क्या बोल सकते हो, इससे बोल सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है उसके जगह आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है 9 इंटू 1 कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 क्रॉस 1/सेक थीटा इसका होल स्क्वायर। तो देखिए 9 इंटू 1/कोसेक थीटा मीन्स साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 इंटू 1/सेक थीटा मीन्स क्या था, 1/सेक थीटा मीन्स कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हो गया 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 9 कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप एक काम करो, 9 को कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 9 इंटू 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स 1 है, तो 9, इसका आंसर है 9। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।